एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों अभी सुबह का 9 बज रहा है और आज है दिन बुधवार और आज का व्लॉग जो है सुबह के 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो आज थोड़ा सा लेट मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मॉर्निंग में थोड़ा सा देर से सो के उठी हूँ। आज मैं सुबह 7:30 बजे सोकर उठी, वो भी जब सासू माँ ने जगाया आके कि तभी मैं उठी। आज बहुत तेज नींद आ रही थी और ठंडा भी था मौसम काफ़ी, सुबह तो नींद अच्छी आ रही थी तो मैं सोती रह गई। और वैसे कल रात में हम लोग देर से सोए थे क्योंकि कल शाम को मैं और मम्मी और चौहान साहब हम सभी लोग गए थे। कल हमारा बागेश्वर टेम्पल जाने का प्लान था घूमने का, लेकिन वहाँ जाने में तो देरी हो गई। तो मैं और चौहान साहब और मम्मी हम लोग जो है काफ़ी दूर तक स्टार बाज़ार वगैरह ये सब जो है घर से पैदल ही 3-4 किलोमीटर टहल के आ गए। तो इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो मॉर्निंग में सो के उठने में भी देरी हो गई। तो आज मम्मी जो है और मैं दोनों ही हम जो है नीचे आज टहलने भी नहीं गए थे, बस सुबह उठ के थोड़ी सी जो है मतलब कि वही सुबह वाली चाय वाय पी और मॉर्निंग में यहीं पे घर पे ही एक्सरसाइज कर ली। आज नीचे टहलने भी हम दोनों नहीं जा पाए क्योंकि लेट हो गया था, 7:30-8 बज गया था। तो फिर धूप निकल आई थी तो फिर टहलने क्या जाना। तो बस एक्सरसाइज वगैरह हमने और मम्मी ने की। उसके बाद बालकनी में थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे कल के, तो मम्मी ने जो है वो कपड़े उठा के इधर सोफे पे रख दिए। तो हम और मम्मी दोनों मिल के जो है बस कपड़े फोल्ड कर करके रखने लगे और साथ में हम लोग बातें भी करते जा रहे हैं। मम्मी मुझे कुछ बता रही हैं तो हम लोग बातें भी करते जा रहे हैं और हम दोनों मिलके साथ में काम भी करते जा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कल वाले जो कपड़े थे वो सारे फोल्ड करके रख लिए। सुबह उठती हूँ ना जब मैं, तो बालकनी में जो कपड़े वगैरह होते हैं ना वो मैं सारे हटा लेती हूँ। क्या है ना, सुबह सुबह की ताज़ी हवा जब अंदर आती है घर के तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने ग्रीन टी भी बनाई हुई थी, तो ग्रीन टी बनाकर भी लेकर हॉल में आ गई। तो मम्मी ग्रीन टी पी रही हैं और मेरी इधर ग्रीन टी जो है ठंडी होने के लिए रखी हुई है। तो हम लोग जो है बस काम भी करते जा रहे थे और ग्रीन टी पी रहे थे। और आज मेरा एक पार्सल भी रिटर्न जाना है। मैंने हाथ में येलो कलर की जो ड्रेस पकड़ी है यही मंगाई थी, बस इसका कलर जो है ना चेंज आया है। तो आज ये पार्सल भी मुझे रिटर्न भेजना है। तो अभी फ़िलहाल 1 हफ़्ता हो रहा है इसका रिटर्न का डाला हुआ है, बट अभी कोई लेने नहीं आया। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह फोल्ड करके मैंने अंदर अलमारी में रख दिए और फिर सुकून से बैठ के मम्मी के साथ मैं भी ग्रीन टी पीने लगी। और ऐसे तो जब मैं अकेले रहती हूँ ना तब बात तो करने को कोई मिलता नहीं है। चौहान साहब सोते रहते हैं तो मैं उठती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद सीधे सुबह वाले कामों में लग जाती हूँ। लेकिन अभी मम्मी आ गई है ना घर पे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी सुबह उठती हूँ, आराम से मम्मी के साथ नीचे टहलने जाती हूँ बढ़िया सुबह सुबह, और उसके बाद हम दोनों मिलके एक्सरसाइज करते हैं, फिर ऊपर आके ग्रीन टी वगैरह पीते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। बातें तो हम लोग की खूब होती हैं। तो बस अभी यही लग रहा है ना कि मम्मी है तो अब आराम से खूब सारी बातें कर लो, बढ़िया से दिन बीत जाता है। पूरा दिन कैसे ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, सुबह से कब शाम हो जाती है। और फिलहाल शाम को हम लोग रोज़ टहलने जाते हैं और कहीं ना कहीं प्रोग्राम बनाते हैं मम्मी को घुमाने का, क्योंकि मम्मी इधर अभी पुणे ना काफ़ी दिनों के बाद आई है। पहले तो जब हम यहाँ पे थे तो मम्मी जो है 6 महीने में एक चक्कर लगता था। अभी इस बार मम्मी कोरोना वगैरह बीच में आ गया था ना, तो हम लोग भी यहाँ से चले गए थे, तो मम्मी अभी काफ़ी दिनों के बाद आई हैं। तो मेरा और चौहान साहब का यही रहता है कि मम्मी को यहाँ पे पुणे में अच्छी अच्छी जगह जो पास में है घर के, तो जहाँ हम लोग जाते हैं मम्मी को भी घुमा कर ले आते हैं और मम्मी को अच्छी अच्छी जगह घुमा दे ताकि मम्मी को बोर फील ना हो। तो बस आज हम लोगों का ना दोपहर में, अभी जब सुबह उठे थे मॉर्निंग में तब हमारा ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं था कि हम दोपहर के बाद कहीं जाएंगे। तो लेकिन तभी मैं जो है काम बड़े आराम से कर रही थी और काम करने में जो है घर के झाड़ू पोछा करने में लेट भी हो गया। तो यहाँ पे जो है ग्रीन टी ख़त्म हो गई थी और फिर मम्मी उठ के जो है अपना चली गई थी बालकनी में। और मैं यहाँ पे मैंने जो है सोफ़ा कम बेड जो है, मेरा ये सोफ़ा कम बेड है, मतलब ये सोफ़ा भी बन जाता है और जब इसको सोना होता है तो ये बेड भी बन जाता है, डबल बेड के साइज़ का है और 2 लोग इसमें आराम से लेट सकते हैं। 2 क्या, सर्दियों में तो 3 लोग लेट सकते हैं। तो कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है ना तो मैं इसको भी खोल देती हूँ रात में। तो फिलहाल आजकल ये रेगुलर खुलता है, जब से मम्मी आई है तब से ये रेगुलर हम लोग खोल देते हैं। तो
फिलहाल अभी ये सोफ़ा कम बेड जो है मैंने इसको सोफ़ा बना दिया है और यहाँ से सारे बिस्तर हटा ले रही हूँ। इसके ऊपर रात में गद्दा है, इसके ऊपर रात में बिस्तर डाल देते हैं, तो बस यहाँ पे सारी बेडशीट जो है फोल्ड कर करके रख ले रही हूँ और सारा सामान जो है समेट रही हूँ। सारा सामान समेट के इसको अलमारी में अच्छे से लगा दूँगी। बेडशीट वगैरह मैं जब रात में ज़रूरत होती है तभी अलमारी से बाहर निकालती हूँ और मॉर्निंग में इनको बेडशीट ब्लैंकेट ये सारे फोल्ड कर करके मैं अंदर अलमारी में लगा देती हूँ, ताकि बाहर रखा रखा अच्छा नहीं लगता, चारों तरफ बिस्तर दिखे। तो जब भी कोई ज़रूरत होती है ना, तब उन बिस्तरों को, जो भी चादर है, जो भी ज़रूरत पड़ी उस वक्त हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे फिर मैं आ गई बाथरूम में। चौहान साहब ने बोला था कि आज उनके मैं शूज़ जो है धुल दूँ, तो बस वही बाहर से उनके शूज़ जो है अच्छे से झाड़ कर ले आई। उनके शूज़ थे, मेरे शूज़ थे, तो बस बाल्टी में सर्फ डाल के दोनों लोगों के शूज़ भिगो कर रख रही हूँ कि जब तक झाड़ू वगैरह लगाऊंगी और नहाने के टाइम पे शूज़ भी धुल के रख दूंगी। तो बस यहाँ पे पानी में सर्फ डाल के शूज़ भी भिगो कर रख दिए। और इसके बाद जो है मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सारा कर लिया। मैं और मम्मी दोनों नहा चुके हैं और पूजा वगैरह करने के बाद, नहाने के बाद मैं सीधे किचन में आ गई। और आज बीच का मैंने क्लीनिंग वगैरह जो झाड़ू पोछा का था वो मैंने मेन नहीं दिखाया, स्किप कर दिया, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया था। तो यहाँ पे बज रहा था करीब 12 साढ़े 12 और मैं आ गई नहाकर पूजा करके सीधे किचन में और दोपहर का खाना तैयार करने लगी। नाश्ते में तो हम लोग ऐसे मतलब प्रॉपर कोई ऐसे नाश्ता नहीं बनाते हैं कि नाश्ता बनाना ही बनाना है। कभी जैसे कि हम लोग चाय के साथ टोस्ट और ये फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। आज मैंने नाश्ते में टोस्ट और फ्रूट्स वगैरह थे और साथ में पाइनएप्पल का जूस भी बनाया था, तो यही सब नाश्ता हो जाता है। तो आज दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ तहरी। तहरी यानी वेज पुलाव, चावल, मसाला भात। तो ये मैंने यहाँ पे तहरी में क्या क्या सब्जियाँ डाल रही हूँ। आलू है और हमारे पास आज मटर नहीं है, मटर में मैं चने डाल रही हूँ, जो काबुली चने होते हैं ना, वो चने वाली तहरी चौहान साहब को बहुत अच्छी लगती है, मुझे और मम्मी को भी अच्छी लगती है। तो जब भी मटर नहीं होती है ना, तो मैं तहरी में चने डाल देती हूँ, चने डाल के औसम तहरी बनती। तो बस यहाँ पर मैंने आलू कट किए हुए हैं, चने हैं, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, इन सब चीज़ों से तड़का दे रही हूँ। तो इन्हीं में जो सबसे पहले मैंने यही प्याज, टमाटर और लहसुन का जो है तड़का दिया और उसी में जो रेगुलर मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्च, धनिया, गरम मसाला और सब्जी मसाला, तो यही सब डाल के जो है ये चना और आलू जो सब्जी है इसको मैं अच्छे से भून ले रही हूँ। क्या है ना, सब्जी हम जितना अच्छा भूनते हैं ये तहरी हमारी उतनी ही अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पे सारे मसाले डाल के सब्जियों को मैं अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। थोड़ी देर सब्जियाँ पक जाएँ, इसका एक ये भी रहता है कि ना, इससे बढ़िया ना सब्जियों में बढ़िया सौंधा सौंधा टेस्ट आता है और एक सीटी में ही जो हमारी तहरी है वेज पुलाव बस एक सीटी में ही पक जाती है। तो यहाँ पे ये सारे मसाले डाल के पहले तो मैंने इनको सब्जियों को अच्छे से भून लिया। और हाँ, मैं जब भी ये वेज पुलाव बनाती हूँ ना, तो मैं इसमें बिरयानी मसाला ज़रूर डालती हूँ। बिरयानी मसाला डालने से क्या है ना, बिल्कुल जैसे होटल वाला टेस्ट आता है उसमें तहरी में, बिल्कुल जैसे होटल वाली बिरयानी होती है ना, बिल्कुल वही टेस्ट, ऑसम टेस्ट आता है। तो फिलहाल आज तहरी भी मतलब बहुत अच्छी बनी थी, मतलब जितनी विधिवत मैंने आराम से फ्राई करके धीरे से विधिवत बनाई थी, खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट बनी थी। तो तहरी के साथ जो है हम लोग टमाटर, लहसुन, धनिया और हरी मिर्च वाली जो चटनी होती है, तो हमारे यहाँ तहरी के साथ आलू के पराठे के साथ वही चटनी खाई जाती है। तो बस यहाँ धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन की चटनी बनाकर भी रख ली थी कि मतलब इसके साथ तहरी के साथ चटनी लेंगे और दही। तो एक तरफ इधर तहरी जो है कुकर में सीटी लगा दी थी और दूसरी तरफ मैं ये चावल और दाल मैंने कल रात में भिगो कर रखा था। आज रात में उत्पम बनाने का मन है कि उत्पम और नारियल और गरी मूंगफली दाने वाली चटनी ये बनाएंगे। तो बस यहाँ पे चावल भी फटाफट पीस कर रख ले रही हूँ। चावल और उड़द की दाल, क्या है ना, इसको बनाने से पहले पीस कर अच्छे से रखना पड़ता है ताकि ये अच्छे से फूल जाए इसका पेस्ट। तो बस यहाँ पे ये पीस कर रख दे रही हूँ। और हम जो है ये करीब खाना वाना खाने के बाद आज हमारा थोड़ा कहीं जाने का भी प्रोग्राम है, जो कि अभी तुरंत ही बना है, मॉर्निंग से प्लान नहीं था। आज हम लोग रंजन गांव जाने वाले हैं कि जल्दी से खाना पीना खा लेते हैं, फ्री हो जाते हैं और फिर मम्मी को चलते हैं रंजन गांव घुमा लाते हैं। रंजन गांव हमारे घर से पास भी है, 1-1.5 घंटा लगता है। तो लास्ट टाइम मैं और सुमित गए थे, शायद ये अक्टूबर में गए थे, हाँ, तो हमें बहुत अच्छा लगा था। तो बस मम्मी को आज रंजन गांव घुमाने ले जाएंगे, इसीलिए दोपहर में मैं जल्दी जल्दी ये सारे काम ख़त्म कर रही हूँ। और अभी चौहान साहब भी सोकर उठ गए थे। चौहान साहब गए हैं थोड़ा सा मार्केट, थोड़ी सी मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं,
तो बस वही लेने के लिए गए हैं। और जैसे ही वो आ जाएंगे, यहाँ पे तहरी हमारी जो है 1 सीटी में ही पक जाती है वैसे तो, और जैसे ही चौहान साहब आ जाएंगे वैसे ही हम लोग खाना लगा लेंगे और खाना खाने बैठ जाएंगे। मैंने सोचा जब तक ये जो बीच का टाइम है ना, मैं इसको क्यों वेस्ट करूँ, इसका यूज़ कर लेती हूँ। फटाफट जो है चावल और दाल भी पीस कर रख देती हूँ ताकि मेरा ये काम भी ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पे चौहान साहब आ गए थे और चौहान साहब के आने के बाद जो है मैंने फटाफट जो है खाना लगाया और हम मम्मी और चौहान साहब तीनों बैठ के हम लोग जो है बढ़िया वेज पुलाव, यानी हमारी भाषा में तहरी, हम लोग तहरी बोलते हैं ना, तो मेरे मुंह से बार बार तहरी ही निकलता है। लेकिन मुझे बाद में ऐसा लगता है पता नहीं आप लोग समझे कि नहीं समझे, इसीलिए बार बार मैं 2-3 नाम ले लेती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जो है तहरी खाने बैठ गए और हम लोग बातें करते जा रहे थे, तहरी खा रहे थे। चौहान साहब थोड़ा लेट आए थे ना, तो मेरा जो है चौहान साहब का झगड़ा हो रहा था। तो मैं मम्मी से जो है चौहान साहब की शिकायत कर रही थी, इनकी बातें, पुरानी बातें भी इनको बता रही थी कि ये कैसे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम खाते जा रहे हैं ये तो मेरे मजे ले रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन मैं बहुत गुस्सा आ रही थी। ये हमारा जो है कंटिन्यू में इनको बातें सुनाती जा रही थी, खाती जा रही थी, और इनके चक्कर में मेरी तहरी में, वो मैं सैलेड में नमक डाल रही थी, मेरी तहरी में नमक भी इतना ज़्यादा गिर गया, मुझे ज़्यादा नमक वाली तहरी खानी पड़ी। तो बस यहाँ पे झगड़ा करते करते हम लोगों ने फटाफट खाना खाया। चौहान साहब ने बोला अच्छा ठीक है, झगड़ा बाद में करती रहना, जल्दी खाना खा के तैयार हो जाओ, हम लोग रंजनगांव जाएंगे ताकि हम जल्दी शाम को वापस भी आ जाएं। तो बस यहाँ खाना खाने के बाद मैं, मम्मी और चौहान साहब तैयार हुए रंजनगांव के लिए और रंजनगांव निकल गए। तो फिलहाल रंजनगांव में हमने क्या किया और कैसे कैसे एंजॉय किया, और रंजनगांव का वीडियो जो हमने बनाया व्लॉग बहुत ही मस्ती भरा, बहुत ही ऑसम था। तो प्लीज़ हमारा रंजनगांव वाला व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। तो हमारे वीडियोस को अगर लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। चलिए तब तक के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।